21 जो हमारे पास है वो क्या दिया हुआ है, द ऑर्गेनिक मेटल यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोल द कंपाउंड इज, जो ऑर्गेनिक मेटल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं रिफाइनिंग पेट्रोल कंपाउंड में, तो कोई हमारे पास उसका आंसर क्या होगा, टेट्रा इथाइल लेड। इसका जो फॉर्मूला है C2H5 4Pb, टेट्रा इथाइल लेड के नाम से इसको हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है, डाइबेंजीन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैंडविच। जो डाइबेंजीन होती है, मतलब हमने याद करो सैंडविच स्ट्रक्चर पढ़ा था फेरोसिन के अंदर, तो ये 2 डाइबेंजीन बीच में क्रोमियम आ जाएगा हमारा, तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा, सैंडविच स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, सैंडविच स्ट्रक्चर। स्टूडेंट इसी तरह से हम बात करेंगे 23 नंबर के क्वेश्चन की। 23 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दे रखा, इन NiCO4 द सेंट्रल मेटल आयन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 24, हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंपाउंड, तो ये हमारा जो हीमोग्लोबिन है अगर वो आयरन उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड इज EDTA। EDTA हमारा किस तरह का लिगेंड है, तो EDTA हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड है। एक और बात आप ध्यान रखेंगे, EDTA का फुल फॉर्म इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट होता है, इसका फुल फॉर्म ये भी आप याद रखें, और ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। स्टूडेंट 26 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आता है। 26 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, IUPAC नाम आपको लिखना है जो कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसका IUPAC नाम होगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट क्लोराइड, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है, तो इसका IUPAC नाम होगा। इसी तरह से 27 के IUPAC के नाम को बात करेंगे हम, तो आगे दे रखा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड, और इसका पूरा नाम हो जाएगा फेरेट। क्यों, क्योंकि हमारे पास CN जो है वो एक नेगेटिव लिगेंड है, तो हमारा आयरन क्या बन जाएगा, फेरेट बन जाएगा। इसी तरह से 28 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, K3CO C2O4 हैज़ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, तो आंसर होगा हमारे पास 30। कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर, 30 होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाता है, तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच होते हैं हमारे सेंट्रल मेटल आयन से। जब सेंट्रल मेटल आयन के साथ में मोनोडेंटेड लिगेंड डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर को बताने का काम करते हैं। स्टूडेंट 30 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ हेक्सा अमाइन कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट। यहाँ पर IUPAC नाम लिखा हुआ है, हमें इसका कंपाउंड बताना है, तो ये रहा हमारा कंपाउंड, क्या है, हेक्सा अमाइन, ये रहा हेक्सा अमाइन, कोबाल्ट ये रहा, और ये सल्फेट है। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं स्टूडेंट 31 नंबर की। 31 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, राइट द केमिकल नेम ऑफ DDT। DDT का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका स्ट्रक्चर भी आपको प्रॉपर तरीके से पता होना स्टूडेंट, वो भी पूछा जाता है। देन हम बात करते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन की, विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद द सिल्वर पाउडर। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर पाउडर, तो स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर होगा एसिटिलीन। क्या होगा, एसिटिलीन हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कॉल्ड। क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव मीथेन और इथेन का हमारा क्या कहलाता है बेटा, CFC या क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से उसको हम जानते हैं। 34, विच रिएक्शन ऑकर व्हेन अल्कलाइन फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास फिनॉल है वो क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्ट करता है अल्कलाइन मीडियम में या बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी होती है बेटा, रीमर टीमर होती है। और आपको पता है कि फिनॉल को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ में 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बेस की प्रेजेंस में जब ट्रीट करते हैं तो हमें वो सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलता है, जिसे हम रीमर टीमर रिएक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट इसी तरह से हमारे पास आता है 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर। इथाइल अल्कोहल किससे रिएक्ट कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर से, तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास, क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा, क्लोरोफॉर्म। 36 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अल्कोहल कॉल्ड। अगर अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करते हैं तो ये क्या कहलाता है हमारा, तो ये कहलाता है डिहाइड्रेशन। क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेशन। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड। अगर मैं बात करता हूँ एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की,
तो ये जो सॉल्यूशन होता है हमारा, ये एक तरह का देखा जाए तो लुकास रिएजेंट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके नाम से लुकास रिएजेंट 1, 2, 3 डिग्री एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने में ये हेल्प करता है। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन की। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर क्या लिखा हुआ है? 38 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल के नाम से इसको जानते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग इथेनॉल विथ I2 एंड NaOH वी गेट। अगर मैं इथेनॉल को I2 के साथ में NaOH के साथ और NaOH की प्रेजेंस में गर्म करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? आइडोफॉर्म ऑब्टेंड होता है। क्या होता है बेटा? आइडोफॉर्म। 40 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द हाईली सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर। एल्कोहल वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होता है, इसका रीज़न क्या है? तो बेटा इसका करेक्ट रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा